अच्छा बोल रही हो भैया। अब एक जहां जौने जिला से आई हैं उही जिला के बिरहा ऐतिहासिक बिरहा सवेरे 4 बजे सुनई वाला चीज तनी वही पुरानी चीज के लाइन था जैसे पहले देहे रहा। अरे जरयौ जोरू और जमीन बब्बा तोहरे जमाने वाली बात भाई एकदम ध्यान से सुने आप लोग। जर जोरू और जमीन ये 3 चीज दुनिया के नाश करे बदे काफी बा। त जरयौ जोरू और जमीन जे के नार मिलिन सौखीन ओके चाह के दे कौड़िया के तीन। अगर बढ़िया सुंदर मन वाली औरत मिल गई तब तक घर में लक्ष्मी के आगमन हो गया। और अगर खाली मन सुंदर नहीं बा खाली तन सुंदर बा तब वो परिवार वो घर के नाश हो में देरी न लगे भैया हो। तो ऐसा ही एक बिरहा नारी के ऊपर बा और उ नारी रहीन कैसन यह विषय में आप फरियाई लेबे लास्ट में चलत चलत गजल का भाव लगा मास्टर भैया। यह गजल बाकी अरे आए खुदा तू सम्मानित बड़का भैया राधे श्याम यादव टावर वाले भैया की ओर से सादर 51 रुपए आशीर्वाद। बड़का भैया के ब्रह्म बेला में प्रणाम बा। सब भैया बाबू चाचा लोगन के आदर सहित सम्मान सहित प्रणाम आशीर्वाद के कामना बा। यह गजल बा अरे ये खुदा तू अरे बड़ा ही मददगार है। अरे ये खुदा तू बड़ा ही मददगार है। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ऐ खुदा तू सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ऐ खुदा लेकिन भैया हो बिरहा में भाव लिखल कभी कितना बढ़िया छायावादी भाव में लिखल बान का। अरे 7 पर्दा लगा तड़पती चंद्रिका। एक पर्दा नारी सब पर्दा के अंदर रहे योग्य है। एक भोजन एक नारी केदार भैया ये सब छुपाए कर रखे वाली चीज बा। अरे 7 पर्दा लगा तड़पती चंद्रिका रो रो आंसू नयन से बहाया करे। 7 पर्दा लगा रो रो आंसू नयन से। गौर करेंगे बाबू छायावादी भाव में यह रहल रोवत बाड़न परिवार रोअर पातन लोग जेके ऐसा दशा दिशा का औरत मिल गई। कहानी बा कहवा के और कहानी चलल कहां से यहीं से शुरुआत हो गई बा भैया। अरे कुंदना नगरिया राजा रुकम की जागिरिया। प्रजा जहां रहल खुशहाल
प्रजा रानी सोनामती जे करी सोनायसी बदनिया सुघरता के रहली मिसाली हो सुघरता के रुक्मी नगर के राजा नाम क्या था? रुक्मी सिंह। राजरानी के नाम सोनमती। सोनमती जैसे नाम रहल बाबू वैसे ही सुंदर सुडौल देह, तीखे तीखे नयन, भरे भरे गाल, ऐसा लगे जैसे एकदम अप्सरा। भैया राजा रुक्मी सिंह रानी सोनामती का राजपाट बड़ी एकदम हंसी खुशी बीतत बाप। लेकिन तकलीफ का बा भैया, लगभग 45 बरिस का उम्र हो गया राजा के, रानी का कोख गुलजार ना भयल। सबसे बड़ी कमी रह गई। ई है तकलीफ बा। गोदी में एक लड़का पैदा रानी के ना भइलो। राजा पुण्य करत हुवन, धर्म का काम करत हुवन, दान दक्षिणा देत हुवन, ऋषि मनीषी से पूछत हुवन, लेकिन जौन विधना के यहाँ से लिखल बा उठारे वाला नहीं बा। एक दिन राजा बैठल हुवन और समय कवन बा? 12 महीने के बाद जो महाकुंभ लगता है, वो महाकुंभ लगा कहाँ उस समय? तीर्थों के राजा प्रयागराज। महाकुंभ लगा 12 वर्षों के बाद। रुक्मी नगर के राजा रुक्मी सिंह अपने धर्म पत्नी से कहलन, एक ठे हमरे दिल में उद्गार उठत बा, एक ठे विचार बा, चल के 1 महीना कल्पवास कैले। बड़े धर्मी आवेलन, बड़े ऋषि मनीषी आवेलन, दुनिया के कोने कोने से केहू न केहू के आशीर्वाद मिल जाई तो ये राजपाट के चलावे बदे हो सकेला तोहार कोख गुलजार हो जाए। राजा साहब रानी से कहत हुन, बिरहा में तर्ज लगल भैया का, यह तर्जबा का, अरे बड़ी करता मन रानी कर के भेंट, आइहा कॉलेज सवेरे तोहर करब हम वेट। ई तो तरह आजकल के फैशन वाले लड़कवा लड़कियन के बदे कवि जी लिखले रहलन। आजकल राजू भैया मोहवा बांध के चले एकदम नकाब जैसे पहनल रहेला, और वही में कनी कितना मर्डर हो जाले, कितना किडनैप हो जाले नकाब बांधे में। गाजीपुर का हालात दिखते हुआ, घरे से लड़की निकलल और गयल 2 बजे सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा, करंडा गाजीपुर। लड़की निकलल, लड़का लेके गया, फिर आके बोला कि मैं तो उसके घर के दरवाजे पर छोड़ करके गया। लेकिन सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम तक लड़की नहीं आई। साझी की बेला में दरिया में से लाश मिलल। देखबे कैला, प्रशासन खड़ा बा, एसओ है, एसआई है, कांस्टेबल है, किसी की बात वो आदमी नहीं सुन रहा है कि नहीं, कोई डेलीगेशन नहीं आएगा मुलाकात करने के लिए। लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। खैर ये विषय से विषयांतर ना हो। राजा साहब रानी से का कहत हुवन, एक दिन राजा खुशाल किए मन में विचार, पास रानी लगे जाई कहन लागे उस बार, रानी मनवा में ललसाया धीर बाटे हो,
जानी कराई नकार होई जाई बिगड़ा रही है मनवा या धीर बाटे हो जानी करा बिगड़ा होई जाई बिगड़ा रही है मनवा है ललसा या धीर बाटे हो। इतने बतिया राजा कलन की रानी साहिबा उ कल्पवास जौन होला मर्द अकेले नहीं करेलन वाह पूजा पाठ तबे सफल होई केदार भैया जब दोनों जोड़ा संगे जइहन तब तबे महाकुंभ में कल्पवास का पुण्य मिली। हाँ भैया हो रानी साहिबा तैयार हो गई साझी का बेला ठीक बा राजा साहब इ तो बड़ी पुण्य का काम बा चलो तैयारी कैलो सारी व्यवस्था 1 महीना खाए को अन्न सामग्री कपड़ा ओढ़ना सारी व्यवस्था गठरी बनाए गयल कि रानी और राजा कल सवेरे प्रयागराज चले जाएंगे कुंभ में। वाह भाई वाह। रात की रानी सुतली 12 बजल 2 बजल 4 बजे ब्रह्म बेला में राजा साहब उठ गए। लगभग इसी टाइम राजा साहब उठ गए और जाकर के स्नान किए। उठने के बाद आए रानी साहिबा से कहे रानी साहिबा अरे भी आप उठी नहीं हो उठो स्नान कर लो चलना है ना प्रयागराज चलना है महाकुंभ में। तबले रानी उठ के बैठनी कपारे हाथ धई के ए राजा साहब 2 बजे रतिये से हमार पता नहीं कहे कपरवे बथता हमार सिनेमा धक 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 धड़कता देह में बड़ी तकलीफ बा हमके आराम करे द राजा साहब एक ठे काम करता ए राजा राजा साहब एक ठे काम करता ऐसा कर तू अकेले चल जा और वहां जाकर के पूजा के लिहा पाठ के लिहा हम तोहरे जगह पर यहाँ तोहरे राज सिंहासन खाली रही ओकर राजपाट हम देखत रहबी। हाँ बाबा देखो यही से माइंड टर्निंग पॉइंट पर जाता। राजा साहब ये सोचत हुवन रानी साहिबो तो ठीक कहत हईं इहो कमवा तो ठीक है बा क्यों राजपाट चलाए वाला रही ना वो है कैलन का बिरहा में तर्ज लगल का यह तर्जबा ए बहना अखिया है प्यासी प्यासी मनवा में पूरा नमासी अब तक ना आया मोरे साजना ए बहना सुबेरे 6 बजे केदार भैया हाथ जोड़ के रानी साहिबा पसीना माथे पर बा राजा साहब के लियाई के गठरी धई दीन घोड़ा तैयार है रथ तैयार है। रानी साहिबा एक बात कहली का एह राजा हम नाही जइबई मेला आप ही चली जाय अकेला ले ले यहाँ एगो हमारी चीज होए राजा सुनीला पतिया मोर सदनवा हमके चाही उहा मननावा हमके चाही उहा मंगनवा राजा हम नाही जइबई मेला आप ही चली जाय अकेला ले ले यहाँ एगो हमारी चीज होए राजा रानी यह बतिया राजा साहब से कह दिले कि चल जा लेकिन जात हुआ एक ठे हमार अमानत मंगावत है चीज वो चीज लई के जरूर प्रयागराज से आया। बाबा कुल का
काम बिसरी जाय, लेकिन हमार उ चीज बिसरे उसरा मत लई के आया। राजा साहब कहन कि बताऊबू, कहीं बताऊब न, चिट्ठी में लिखे हई, लिख के या मोर के लिए हई, एके यहाँ मत खोले, लई के चला जाया और जाए के वहां पूजा पाठ संपन्न कैले है। और संपन्न कहे के बाद जब लौटे के तैयारी हुए तब यह कागज का पन्ना खोल के ई पढ़ ले है, जवन चीज हम लिखे हई ओके लई के तो हई आवई के पड़ी। राजा साहब लेहन चिट्ठी बांध के अपने कमर में खोस लेहन। अब खोस के राजा साहब तैयार हो गए, रथ पर सवार हो गए। रानी साहिबा प्रणाम कर रही हैं, चरणों को स्पर्श करके विदा कर रही हैं। और जब विदा करे लगली तो बिरहा में तर्ज लगल कवन, कोनो मेहरारू किसान के घरे के रहे बेचारी, गांव के रहे, अपने मर्द के बढ़िया खिया पिया के हाटा काटा कैले रहे, खिया पिया के हाटा काटा कैले रहे। भैया वो 6 महीना 7 महीना गइल कोयलरी में ड्यूटी कैल, और जब लौट के आई न तो बुझाए कहीं पता नहीं हुआ कि दूसर के बदल तो नहीं गल, रूप रंग बदल गए। हाँ भाई, हमारे कोयलरी में कैसने रंगवे मिली। तो मेहरुआ फिर जाए के तैयारी कर, तो मेहरुआ डांटे लगल कि ना एक रोटी खाई, लेकिन अब कोयलरी में जाए हो के नहीं बा कि जौन तोहार दशा बा तू हमारे कामे आई बा, दुनिया थोड़ी ना कामे आई। तू मेहरुआ डांट के कहत बा का, है कहे कि अरे जनी जाप शकल की नौकरिया सुनाए सजना। घर ही करा खेती बरिया, घर ही करा खेती बरिया सुनाए सजना। जनी जाप शकल के नौकरिया सुनाए सजना। रुक्मी नगर के राज से रथ निकल गयल, और रथ निकलल तो जाते जाते रास्ते से जो मिलता दान पुण्य करते चले जाते। राजा साहब पहुंचला कहवा, छोड़ी के राजा जी नगरिया चले हैं मीतावा। धैले कुंभ की डगरिया, धैले कुंभ की डगरिया चले हैं मोतवा। छोड़ी के राजा जी नगरिया चले हैं मीतावा। पहुंच गईला भैया प्रयागराज की नगरी में। वो हजारों का हुजूम लगा है, बड़ा बड़ा खेमा, बड़े बड़े ऋषि, घंटा घड़ियाल बज रहा है, मंत्रों का जाप हो जा रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। नागा साधु एक तरफ, दूसरे धर्म के लोग एक तरफ, नाथ संप्रदाय के लोग एक तरफ। सबका टाइम रहे बाबू कि 3:02 पे स्नान करे, कि 3:30 पे स्नान करे, कि 4 बजे स्नान करे। माने स्नान करने वाले हर खेमा का समय अलग अलग निश्चित था। और उसी में राजा साहब सुबह शाम 4 बजे उठते, स्नान करते, भजन कीर्तन करते, पूजा पाठ करते, दान दक्षिणा करते, और ऋषियों के सत्संग में रह करके कथा सुनते, प्रवचन सुनते। फिर यही शाम का समय 6 बजे स्नान करना, 6:30 बजे आसन पर बैठ जाना, पूजा पाठ होता,
और भैया हो पूजा पाठ करत 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 कितना दिन बीतल? कितना हो 20 दिन। वाह भाई वाह। बचल कई दिन? 10 दिन। और 10 दिन बचल तो भयल का अंतरा में आए हैं राजा प्रयाग तीर्थ धाम के। रही के बढ़वल धर्मवा के काज के। आयल जाय के पहरिया, आयल जाय के पहरिया, चले हैं नीतवा छोड़ के राजा जी नगरिया, चले हैं मीतावा। बोरिया बिस्तरा समेट के सारी व्यवस्था हो गया भैया हो। कब? अब बचल बा कितना? 3 दिन। माने 27 दिन हो गया सब बोरिया बिस्तरा समेटे में, सारी चीज ले के तैयारी करे में। सबसे विदा ले रहे हैं उस खेमा में, उस ऋषि मनीषी के पास वाह भाई वाह। प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन तबले भैया हो तैयारी हो गया, 3 दिन बचल बा। याद आ गई हो एक चीज तो भूल रहा हूँ। रानी साहिबा एक चीज दी थी, वह चीज को लेकर के चलना है। वही खोल करके बाबू पोटली को, कागज को निकाल लेते हैं। और कागज के निकलन तो वह अंतरे में कहना बाका। रानी के मंगावल चीज, रानी के मंगावल चीज भइल बा खियाल हो। सोचे राजा की नली बजरिया में सामान हो। ढूंढे जाई के बजरिया, ढूंढे जाई के बजरिया, चले हैं मीतवा छोड़ के राजा जी नगरिया, चले हैं मीतवा। निकाल के पढ़लन तो उपाधि में लिखा का रहल भैया केदार भैया, हमको त्रिया चरित्र नामक सामान चाहिए। गौर करेंगे, रानी साहिबा धन दौलत नहीं, कोनो मूर्ति किताब नहीं। रानी साहिबा लिखले रहले कि जब आवे लगे तब चिट्ठी खोले, तो चिट्ठी खोलन तो चिट्ठी में यह लिखा रहा कि राजा साहब आवे लगे तो प्रयागराज से त्रिया चरित्र नामक सामान लेके चला आया। अब राजा सोचे लगन कि त्रिया चरित्र मिले कहाँ। लगन घूमे, पूरे पंडाल में घूमे, पूरे मेले में घूमे। कुछ लोग बोल पड़े कि त्रिया चरित्र यहाँ कहाँ खोज रहे हो यार, जाओ मार्केट में खोजो, बाजार में खोजो। राजा साहब जाए कि बाजारे बाजारे, एह दुकाने ओह दुकाने, वह दुकाने ओह दुकाने, भैया त्रिया चरित्र दे देते हैं। कितना पैसा ले लोग गरियाए के भगाए, पागल हो साले, यहाँ पे आए हो मूर्ख बना रहे हो। चुपचाप राजा लौट जाए। और तब खोजत खोजत 2 दिन बीत गया केदार भैया, माने 29 दिन बीत गया। 30वां दिन का पारी आई गई। आखिरी दिन राजा सोचे लेकिन कि त्रिया चरित्र अगर नहीं ले चलत ही, हमार मेहरारू कहे कि कहो हमारे आदमी राजा, और राजा हमरे आदमी हमार सामान नहीं खरीद के लिए आ सके। अब बड़का पुण्य करे गवा रहन, धर्म कर्म करे गवा रहन। सोचत हैं, परेशान हैं। अब भैया हो परेशान हो एक दिन निकलन कहन कि सवेरे से निकलब, खोज के बिना ले आज वापस न आऊ। गयन खोजे लगे,
प्यास लगे पानी पी लें, फिर खो जाए, बिना खाए पिए भैया दोपहर हो गया, तिजहरिया हो गया, संझा हो गया, माने 4-5 बज गया। और जब 4-5 बजा तब बैठे न कहा, एक 2 तल्ला मकान, रोड के बगल 2 तल्ला मकान, मकान के नीचे वहीं जहां दरवाजा था वहीं दरवाजे पर बैठ जाते हैं। और जब वहां बैठते हैं तो वहां बैठने के बाद पसीना पुछलन, सोचे लगलन, लेकिन वहीं 2 तल्ला मकनवा पर से एक आवाज आवत रही। आवाज कथुआ के, ढोलक के, मजीरा के, पायल के, हारमोनियम के, सुनो तहन गाना बजाना चलता। और राजा के तेहर त्रिया चरित्र समान चाहे 2 घंटा भजन सुने, जौन वहां गवात रहा सब सुने, उनके आराम से बैठा रहे। सब निकल के भैया गाना बजाना सुन के उठा रहा नर्तकी तवायब नाच रही थी कोठे पर। लोग मुजरा सुनने आए थे, रईस लोग मुजरा सुनते, पैसे उड़ाते, फिर इसके बाद चले जाते। और उस समय वहां तवायफ मुजरा करते करते जब 8 बजा रात्रि की बेला में सब रईस चले गए तो लास्ट में वही नर्तकी उतरती है। नाम क्या था? रूपाबाई। रूपाबाई नर्तकी उतरती है, देखती है दरवाजे के सामने एक आदमी बैठा हुआ है। आवाज देती है, राजन, अरे आप क्यों नहीं कोठे पर आए? आ गए होते, क्यों यहाँ पर बैठे हो? राजा रुक्मी कहलन की, ए रूपाबाई, मेरी एक बात सुनो, मैं यहाँ मुजरा सुनने नहीं आया हूँ। मैं 3 दिन से एक वस्तु खोज रहा हूँ, वह वस्तु मुझे नहीं मिल रही है। क्या चाहिए? क्या तुझे नहीं मिल रहा है? इस दुनिया में हर चीज इंसान के सामर्थ्य में है, उसे करने की औकात होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। राजा साहब आवाज लगाते हुए रूधे गले से कहते हैं कि हमारी इज्जत की सवाल है, हमारे मर्यादे की सवाल है। ए रूपाबाई, हमको वो सामान दिलवा दो। क्या चाहिए? त्रिया चरित्र, बस ये है छोट का सामान। त्रिया चरित्र चाहे तो ना परेशान है तू। शांत हो जाओ, बैठो, पहले पानी पी लो, भयल का तर्ज लगल भैया। केदार भैया लइकवा बड़ा गावत रहलन, 2-3 साल पहले बड़ा तहलका मचौलस। लेन देन का बात रहल, कोनो 4G का दे देहलस, कहलस कि 2G छोड़ दे, हाई 4G ले ले। ऐसा 4G वा रही तो वीडियो कॉल बात हुई। आजकल के लड़के ऐसा हो गए ना, देखे है हमारे यहाँ नहरा बा, सारी दुनिया का दुख है हाल चाल जब वो है, जब जात है 2 नंबर बदे वो चालू बा, मोबाइल वो चालू बा, यही दशा देखो भैया हो। लेकिन बात वही के बा, कहा के अब बात न हमसे होई, सुना ये मोर करेजा। कौन दिन याद कर जहिया कुंवार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, घूमत हड़िया बाजार रहलू। ए हो याद कर जहिया। लेकिन भैया
भैया रूपाबाई कहलस। रूपाबाई का कहलस? रानी रूपा जी बोली सुना ये राजा ज्ञानी। विश्वास करा हम देवे, विश्वास करा हम देवे, मंगले बानी जो रानी। विश्वास करा हम देवे। बस बस ज्यादा देरी नहीं बाप। कितना देरी बाप? आज रात खाली इंतजार कर बाप, आज रात खाली इंतजार कर बाप, हमारी दुकनिया के याद रखा बाप। ए हो आज खाली रात आठ बजा है नो। रात भर आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ए रूपाबाई आप तवायफ हो, आप मुझे जानती नहीं हो। मैं धर्म कर्म करने आया हूँ, धर्म कर्म किया हूँ। एक नर्तकी के कोठे पर एक राजा, ऐसा कैसे हो सकता है? हंसलस बड़ी जोर से। बड़ा धर्मी न बनत हुआ, बड़ा न्यायी बनत हुआ। ले ला किन के जाके, आप कहे परेशान हुआ? चेहरा नीचे झुक गया। क्या करना होगा? आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। वाह भाई वाह। वहां क्या करना होगा? एक रात गुजारनी होगी। केदार भैया यही बिरहा में ट्विस्ट बा। एक रात गुजारनी होगी। तो राजा रुक्मी कहलन कि हे नर्तकी रूपाबाई मेरा धर्म कर्म मत गवाओ। रूपाबाई कहलस की गंदी नीयत, गंदी सोच आपके जेहन में है, हमारे जेहन में नहीं है। केवल आपको रुकने के लिए बोली हूँ और कुछ करने के लिए नहीं। चलोगे, रुकोगे, भोजन बनाऊंगी, खिलाऊंगी, आराम से सुलाऊंगी। सुबह होगा आपके साथ मैं लेकर के आपको चलूंगी जहां त्रिया चरित्र नामक सामान मिलता है। वाह वाह। राजा साहब चल दिए, घर पहुंचते हैं, भोजन खाते हैं, आराम से सोते हैं। सुबह हो गया, राजा साहब को नींद कहाँ आ रही है? उनको तो डर है, दिल में भय है। हुआ क्या अंतरा के लाइन में? होई गयल रतिया जब की भइल बिहान हो, होई गयल रतिया जब की भइल बिहान हो। राजा जी हो पूछे लगल कहवा दुकान हो। बिहान हो, राजा जी हो पूछे लगल कहवा। नर्तकी केदार भैया नहीं उठल, अपने उठ गई ना, कपड़ा पहन ले ना। रूपाबाई के जगौलन की बतावा कहाँ दुकनिया बा, कहाँ समनवा मिली हमें जाए के बा। जरूरी बा। रूपाबाई कलश के तनी जल्दी, 3 दिन से खोजत हुआ जल्दबाजी नहीं रहल, अब जल्दी हो गयल। ठीक है, नर्तकी उठल, तैयार होती है। जब तैयार भयल भैया हो, तैयार होकर राजा साहब के लेके चल देहलस। कहाँ? कहे कि ऊ दुकान न प्रयागराज में बा, न उज्जैन में बा, न काशी में बा, न हरिद्वार में बा। तब कहाँ ऊ बा? दुकान तोहरे महल के बगलिए बा। वाह भाई वाह। का? हाँ, तुम्हारे महल के बगल में वो दुकान है वाह वाह। जहां वो त्रिया चरित्र नाम का सामान मिलेगा। या। चल देहलस, आ गए। अब कब पहुंचते हैं? रात लगभग 8 बजे रूपाबाई लेकर के राजा साहब को पहुंचती है। और जब 8 बजे पहुंचल तो बिरहा में एक ठेक खाटी अहिरऊ गीत लगल।
यह तर्ज लगल भैया। हम गवनवा नाही जाब, हम गवनवा नई नई प्रीता लगी अहिरनवा, नई नई प्रीता लगी अहिरनवा, हम गवनवा नाही जाब। पहुंचल महल के बगल में, वहां कहलस कि सुनो राजा साहब सुनो, क्या करना है? वो जो रूम देख रहे हो ना, हाँ उसी रूम के अंदर आपको हमको छिपना पड़ेगा। वाह वाह। अच्छा ये करा बात, कहें करा बात, समय आने पर आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना पड़ेगा। वाह भाई वाह। रूपाबाई उस रूम के अंदर छिप जाती है, राजा और रूपाबाई। भयल का चंदन बीते राइनिया नाम, चंदन बीते संगवा सुतल सुतल भई जुनिया, संगवा सुतल सुतल भई जुनिया, चंदन बीते राइनिया नाम। पहुंचे अपने महल के भीतरी, राजा अपने महल के बाहर, राजा अपने महल के बाहर, चंदन बीते राइनिया नाम, चंदन बीते राइनिया नाम, संघवा सुतल सुतल भई जुनिया, चंदन बियोले राइनिया नाम। राजा साहब रानी रूपाबाई का मंगावल सामान के बदे वो तवायफ रूपाबाई के साथ रुमवा में छिपल बैठल हुअन। कई बजा? 8 बजे से छिपे छिपे 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा मध्यरात्रि की बेला में, चांदनी रात है, एकदम तारे टिमटिमा रहे हैं। रूपाबाई धीरे से जगाती है, राजा साहब को नींद आ गई हल्की। ए राजा अचकचा करके उठे, क्या है क्या है? रूपाबाई कहती है घबराइए मत, उठ जाइए, वक्त आ गया है आपका सामान लेने का। राजा साहब उठे, क्या करना है? राजा साहब एक गेरुआ वस्त्र निकाल दीजिए, जो तुम रथ पर अपना सामान राजशाही लेकर गए हो उसको पहन लीजिए, और अपने म्यान में से तलवार को निकाल लीजिए और उस पर धार दे करके एकदम करारी कर लीजिए, क्योंकि कभी भी दुश्मन से आपका मुकाबला हो सकता है। वाह वाह। रूपाबाई से राजा साहब कहलन कि हमें त्रिया चरित्र का सामान चाहिए, तो लड़ाई का कवन काम बा? कहें कि जरूरत पड़ी तब भैया हो रात 12:10 पर रूपाबाई राजा के हाथ में तलवार देहलस, और तलवार कहलस कि म्यान में मत डाला, तलवार के निकाल के हाथे में लेके और बड़ी सावधानी पूर्वक अपने महल के पहिलका गेट के अंदर प्रवेश करिहा। पहिलका गेट के अंदर जइहा, कोई आवाज ना हो। गेट से होते हुए मध्य रास्ते से जाते हुए आप धीरे से अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ना, जिसमें तुम और तुम्हारी रानी साहिबा सोती हैं, उसमें प्रवेश नहीं करना है, बस वहीं जा करके रुक जाना है। आल्हा की बात लगल भैया। अरे आधी रतिया की रूपा राजा के जगवली भैया, हथवा में थमवली बाबू नंदी पालवा, कहली कि चली जा राजा
पहुंच गईले राजा सयन कक्ष के पजरिया सुनीला धीरे से खोलल सयन कक्ष के दीवार रूपाबाई कलश की जाइए कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाना तो अपने रानी के शयन कक्ष का खाली हल्के से दरवाजा खोलना वाह वाह और खोलने के बाद कोई आवाज न हो, धीरे से केवल उस अंदर की सीन को आपको देखना है। वाह भाई वाह। राजा साहब ऐसे ही कैलो, तलवार हाथ में बा और जाके अपने शयन कक्ष के अंदर जब धीरे से दरवाजा खोलते हैं और झांक करके देखते हैं बाबू वाह वाह अंदर का दृश्य क्या है, वो है लाइन। वाह अरे पड़ली नजरिया जबकि पड़ली नजरिया जबकि से जिया के ऊपर दादा रानी संग मुनि बसुतले भर के या कावा क्रोधावा में लाल भैली क्रोधावा में लाल भैली राजा के शरीरिया सुनीला ज्ञान में से लिए तालावरी आई के निकाल यो केदार भैया देखत का हुवन अखिया का नजरिया पहुंचल से जिया के ऊपरा देखत हुवन रानी के संगे मुनीब माने राज का लेखा जोखा करई वाला और एकबार एक सुतल बा। अब राजा साहब कुछ कहे नहीं, एकदम शरीर हाफाता सांस चलता, लौटे उल्टे कदम आए और आ करके रूपाबाई नर्तकी से कहते हैं कि रूपाबाई वहां कहां त्रिया चरित्र है? अरे वहां तुम मेरा मुनीब साला गद्दार धोखेबाज हमारी औरत के साथ सेज पर सोया है। आय हाय हाय। कहां है त्रिया चरित्र? खींच करके तमाचा मारती है पागल, अब किस नाम राजा हो तुम, समझ में नहीं आता। धर्मप्रिय राजा हो, तुम्हारी आंखों के सामने त्रिया चरित्र नाम का सामान है और तुम 1 महीना कल्पवास के तुम्हें समझ में नहीं आया? यही त्रिया चरित्र है। वाह त्रिया चरित्रम दैयो न जानम लात घूसा कमर चटकनम बंदन मुख। हमसे संस्कृति मत बचवाओ भैया। तब कहें कि वही आपकी रानी को न कपार बथ रहा था न शरीर में दर्द था, वाह केवल आपके लिए ये सोच गई कि राजा साहब 1 महीने चले जाएंगे तो 1 महीना मैं यहाँ पे ऐश करूंगी। या इस सब स्त्रिया का चरित्र होले, औरतन का चरित्र होले। आज समझ ल औरत जौन चरित्रहीन निकल गई तो उ भगवान उ परिवार का बेड़ा पार ईश्वरे लगा में। आय हाय हाय। राजा साहब रूपाबाई को एकदम बड़े कुदृष्टि से नहीं सम्मानित नजरों से देखते हैं कि वाह रूपाबाई अगर आप आकर के ये चीज नहीं बताई होती तो पता नहीं आने वाले समय में रानी साहिबा हमारे साथ क्या करती, इसका कोई भरोसा नहीं है। नहीं है। अब मैं समझ गया रूपाबाई, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं है। यही रुको, मैं अभी गया और अभी आया। वाह भाई वाह। रूपाबाई को वहीं रोक करके राजा रुक्मी सिंह चले गए और जा करके एक के दरवाजा खुले रहना, दोनों दरवाजा खोल दे, हाथ में नंगी तलवार बा। ए नालायक, खड़ी हो जा रे पापिन। राजा साहब का अवजिया सुनते अचकचा करके उठे और उठ करके बाबूजी खड़े होते हैं। थर 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 मुनीब कांप रहा है और थर 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 रानी साहिबा कांप रही हैं। सोनामती हाथ जोड़ करके खड़ी हैं कि बस हो गया, कोई जरूरत नहीं है। वही तलवार से बाबूजी पहलका वार रानी के गर्दन पर कैलन। राजा रुक्मी सिंह गर्दन कट कर रानी का अलग हो गयल और वही खून से सनाइल तलवार से मुनिबवा का गर्दन कटलन और काट करके आ करके रूपाबाई के कदमों के पास अपन तलवार रख दिलन कि रूपाबाई मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे राजपाट नहीं करना है। पकड़ करके हाथ को लेकर के जाते हैं, सैन कक्ष में देखते हैं 2 लाश पड़ी है
और अपने सेनापति को आदेश देते हैं इसे लेकर के जाओ, इसका जो क्रियाक्रम है उसको करो। और सुबह राजा रुक्मी सिंह वही रूपाबाई को ले जाकर के राजमहल के उस राज सिंहासन के पास वाह वाह अपने मुकुट को उसके चरणों में समर्पित करते हैं कि रूपाबाई आज से इस राज की उत्तराधिकारिणी आप हो, वाह वाह। और हम अब नहीं जीना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हों जब अपना ही अपनों का नहीं हुआ तो गौर क्या होगा। आप तो एक गैर होकर के मेरी आंखें खोल दी। वही रूपाबाई को राजपाट दे करके राजा रुक्मी बाबू जोगी हो गए वाह और उज्जैन में जाकर के रोग जोग रमाने लगे। तो कहना भाई आखिरी लाइन में कहा, अरे दई के रूपाबाई के कुल राजा रजिया तय अपने रानी के कारणवा बनी गईले है जोगिया। भैया हो, यही नारी दुर्गा है, देवी है, लक्ष्मी है, हाँ चंडी है, काली है। लेकिन यही नारी अगर दूसरे रूप में आ जाएंगी तो पतन के मार्ग पर भी ले जाती हैं। एक संत ने बोला था वाह वाह। पत्नी और पत्नी में फर्क होता है। हाँ लोगों ने पूछा कैसे? कैसे भैया? कहें कि जो पतन के मार्ग पर ले जाए वाह वो पत्नी है, और जो सत्कर्म के मार्ग पर ले जाए वो पत्नी है। वाह भाई वाह। आधा त जो लगा है और प त नहीं पूरा हो जाए तो पतन जो कर दे वही पत्नी है। तो आखिरी लाइन में कहना है क्या, अरे गेरुआ वस्त्र धारण कई के जोगवा रमाए और कैले कृतार्थ जीवन मुक्ति के पाए। अरे शाही भैले राजा बाबू रुक्मी जोगिया अपने रानी के कारणवा बनी गईले जोगी। तो सभी को प्रणाम भैया, सभी के चरणों में अभिनंदन बंदन। सुबह की बेला में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद का विलासा रही ये जिंदगी है। जरूरी नहीं है केदार भैया के 1000 2000 रहे तबे लोग गवाएं। ये आप लोगन का प्रेम हो गवा दिला, मन हो मिजाज हो। तो आखिरी लाइन में कहना है बेटा क्या, स्वर्ग गए है गुरु राम मूर्ति जी लगा गए फुलवारी। स्वर्गी गया राम के बगिया लहरी क्यारी क्यारी। बजहरिया में मिली ना खुशी, सुरेंद्र यादव पूजे पंचन के पायरिया। बजहरिया में मिली ना खुशी, अरे ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। मुझे प्रेम नगर जाना है, मुझे प्रेम नगर जाना है, बतला दे तांगे वाली। तांगे वाली सब भैया लोगन के प्रणाम। अब धीरे धीरे सुबह हो गई बा और अब हमार तो लगता है
लास्ट है तो सब लोग आशीर्वाद दे के यहाँ लड़का ऐसे ही गावत रहे, आप लोगन के सेवा करत रहे, आशीर्वाद मिलत रहे। और ये जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है, आज है कल नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि यदुवंश विधा की विरासत बिरहा है, हमारा बिरहा जिंदा रहे, हमारी समाज जिंदा रहे। पुरनिया कहते हैं कि जो इंसान अपना इतिहास भूल गया वो कौम कभी विकास नहीं कर पाएगी। तो यही से हमारे सबका सम्मान जुड़ल बा। चलते चलते एक बात और केदार भैया की बिरहा अभी जवन बा ये कलयुग से थोड़ो गवाता, इस सतयुग से गवाता। सतयुग से गावई वाला पैदा भ तबई मम्मी के पेटे से निकला, नारा खेड़ी नहीं कटा, तबई चला गया जंगल में बिरहा गावई। ये बात बड़ी लंबी बाई कहूं कब तक कहतन कि कुछ लोग कहतन कि यार बिरहा त जदवन कहो, बिरहा त जदये गावत है। ये हमार तो नहीं, लेकिन बिरहा वो विरासत है। बिरहा त गाई देहन संसद भवन में व्यवस्था हो गई, थोड़ा सा व्यवस्था हो गई। फिल्मी वालों को लता मंगेशकर, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, ये सब लोग का वहां बुलावा था। एक तरफ बिरहा वाले, एक तरफ फिल्मी वाले। वहां पर यह हुआ कि बिरहा वाले फिल्मी गा दें, गजल गा दें, चैती गा दें, ठुमरी गा दें, दादरा गा दें, कहरवा गा दें, पवारा गा दें, अहिरौआ गा दें, पसियौआ गा दें। बिरहा वाले सब गा दिए। और तब फिल्म वाले से कहा कि तू लोग एक बिरहा का भूमिका कह देते हैं। कहीं यार बिरहा का भूमिका कैसा होता है? फिल्मी वाले एक गाना का 5-5 लाख लेता और एक बिरहा जो 10-10 हजार में गावता, वो फिल्मी गा लेता, गजल गा लेता, ठुमरी गा लेता, आल्हा गा लेता। लेकिन फिल्मी वाले खाली फिल्मिया गई ही, वो बिरहा न गई ही, चैता न गई ही, आल्हा न गई ही। ये सब तो बड़ी रियाज बा। हम कबो को सोचते केदार भैया की बिरहा सीखी के फंसी गए, लेकिन नहीं प्रेम जवन बा आप लोगन का ये बता कि बड़ी मेहनत बा। बिरहा पर बिरहा गावा, तर्ज याद कर, आल्हा याद कर, स्टोरी याद कर। लेकिन आप लोगन का स्नेह बा, प्यार बा, यही से अपन जियता जागत है। ये जोन प्यार मिल जाता है कोनो रुपया पैसा से कम, तो सबसे पांव छू के प्रणाम करते, सब लोगन से आशीर्वाद मांगते।